एक बेटी ने अपनी ही माँ की सुपारी दे दी। आपको ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके आगे की पूरी कहानी जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना है जयपुर का। चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी आखिर क्या है। दरअसल राजस्थान के जयपुर से एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 23 साल की आयुषी ने अपनी ही मां नीरज शर्मा की हत्या के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी और पूरी वारदात को रोड एक्सीडेंट बताने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार 3 जुलाई की शाम जब नीरज अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग छोड़कर घर वापस लौट रही थी, तभी एक तेज रफ्तार एसयूवी ने जो लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चल रही थी, उस कार ने उसकी मां को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गया। टकराव इतनी जोरदार था कि नीरज करीब 100 फीट दूर जा गिरी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच में पुलिस का दावा है कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए करीब 7 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिए गए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर ही नहीं बल्कि उसके साथ उसके कई साथी भी उसके साथ थे। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ कौन कौन है? इनके नाम आपको पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। इसमें जो महिला की बेटी आयुषी है उसके जेठ मोहन, इसमें जो जेठ का बेटा है उसका नाम है बलराम, साथ में जो चालक था उस गाड़ी का आकाश और उसका साथी अरविंद जो गाड़ी में साथ में बैठा था। साथ में पास में एक मोटरसाइकिल पर रोहित नाम का लड़का था और रेकी जो है वो मोहित नाम के लड़के ने की थी। मैडम, ये प्लानिंग किसने करी, बेटी ने या उसके कजन ने? किसने? ये मुख्य रूप से जो बेटी है उसने और उसके जो ताऊ का लड़का है बलराम, उनकी भूमिका इसमें आई है। इसके पति की जगह इसको जॉब मिली, अब ये चाहती थी कि अपनी माँ की हत्या करवा के मैं नौकरी ले लूँ और प्रॉपर्टी ले लूँ। हाँ, इसमें जो महिला मृतका है उसके पति का देहांत 1 वर्ष पूर्व हुआ था। वो कोर्ट में एक एलडीसी के पद पर थे। अब उसी पद पर जो मृतका है उसकी नौकरी लगी थी। जो बेटी है लगभग 24 उसकी उम्र है, उसकी मंशा थी कि अब माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो नौकरी पाने में सफल रहेगी। और आपकी जांच में क्या है, और पहले भी मारने का प्लान किया, कैसे कैसे किया, कुछ देने का, कुछ करने का? बिल्कुल, ये काफ़ी समय से अवसर खोज रहे थे। इसमें निरंतर ये इसी इलाके में रहते थे और रेकी करते थे। इन्होंने पूरा अच्छी तरह से इसको स्टडी किया कि महिला के आने जाने का क्या समय है, उसको देखते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो मैम, अब इसमें पारिवारिक सदस्य और सुपारी जिन्होंने ली उनको भी पकड़ लिया, कितने हैं वो? हाँ, इसमें जो परिवार के सदस्य हैं उसमें से 2 लोग, जिसमें मृतका की बेटी और जेठ को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा 5 लोग, हेमंत नाम का और एक लड़का है जिसको अन्य अरविंद, आकाश, मोहित, रोहित और हेमंत, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको कैसे संपर्क किया है मारने के लिए? ये प्रोफेशनल है, पहले कभी इन्होंने वारदात की है? इनका रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको पृथक से जारी कर दी जाएगी। कहाँ के रहने वाले? ये जो आरोपी पक्ष हैं वो भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों के बीच में संपर्क कैसे स्थापित?
ये जो जेठ है और जेठ का लड़का है, इन्होंने मुख्य रूप से संपर्क शुरू में साधा। भरतपुर में इन्होंने अपनी जानकारी जुटाई, रिश्तेदारी में, परिवार में पता किया। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं। कौन पकड़े गए, उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है जो पकड़े गए? उसकी जानकारी आपको पृथक से प्रेषित कर दी जाएगी। अब कितने शेष रह रहे हैं मैडम? एक जो बलराम, जो जेठ का लड़का है, वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ये जो बेटी है इसकी, इसने कभी कोशिश की फेसबुक सोशल मीडिया पे देखा हो कैसे मैं इसको मारूंगी, कैसे मैं पुलिस से बच? ये अभी जांच का विषय है, चूंकि अभी गिरफ्तारी डाली गई है। बाकी जो भी अनुसंधान के बिंदु हैं उन पे अभी काम हो रहा है। मैडम पहले भी कोशिश की है तो? एक बार पहले भी इन्होंने एक प्रयास किया था, उसमें एक दूसरी गाड़ी की जो बात है वो सामने आई है कि उसको उपयोग लेके इन्होंने प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हो पाए। और 4 तारीख को ये जो दुखद हादसा है ये हुआ है। गाड़ी में कौन कौन कितने लोग मौजूद थे? 2 लोग मौजूद थे। 2 कौन है? इसमें चालक जो आकाश था और उसका साथी अरविंद जो साथ में बैठा हुआ था। उस टाइम ये कहाँ जा रही थी मैडम? ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के संबंध में कहीं से आ रही थी। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बलराम अभी भी फरार है। पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल हुए एसयूवी भी बरामद कर ली है। इस केस का खुलासा तब हुआ जब नीरज के भाई ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। नीरज के भाई ने बताया कि नीरज को पहले से ही उनकी बेटी और उनके परिवार के कई सदस्यों से धमकियां मिल रही थी। अब इस पूरे हत्याकांड में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।